Hello students, welcome to another new video. This video is for the 12th commerce and this video is for the 13th chapter of 12th commerce business studies of the insurance, and in this video we will study about the whole insurance and the role of insurance in social security and many more things about it. So first of all, I'm going to start this video. I'm going to tell you about the introduction of insurance, in which we will study about what is insurance, हु कैन डू इंश्योरेंस, इंश्योरेंस करने वाले को क्या कहते हैं, जिसका इंश्योरेंस किया जाता है, किसके खिलाफ इंश्योरेंस किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, और काफ़ी बहुत सारी चीज़ें भी हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ इंश्योरेंस. तो इंश्योरेंस इज अ मीन्स ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम फाइनेंशियल लॉस. इट इज़ अ फॉर्म ऑफ रिस्क मैनेजमेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल, इंश्योरेंस इज अ मीन्स ऑफ प्रोटेक्शन. क्या है? एक प्रोटेक्शन है, एक सुरक्षा है. किसके खिलाफ? फाइनेंशियल लॉस के खिलाफ. हमारी जो वित्तीय हानि होती है उसके खिलाफ जो हम प्रोटेक्शन लेते हैं वो होता है इंश्योरेंस, जिसे हम बीमा कहते हैं. सो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ रिस्क मैनेजमेंट प्राइमरली यूज टू हेज अगेंस्ट द रिस्क ऑफ अ कॉन्टिजेंट और अनसर्टेन लॉस. सो ये क्या होता है? एक रिस्क मैनेजमेंट होता है प्राइमरी यूज टू हेज अगेंस्ट द रिस्क ऑफ अ कंटिजेंट और अनसर्टेन लॉस. हमें जो भविष्य में अनिश्चित हानि होने वाली होती है, बिकॉज वी नेवर नो अबाउट वॉट विल हैपन इन आर फ्यूचर. हमें कभी भी नहीं पता होता है, क्योंकि हमारा फ्यूचर अनसर्टेन होता है, अनिश्चित होता है. हमें नहीं पता होता है कि फ्यूचर में हानि होने वाली है या लॉस, वो लाभ होने वाला है. तो अगर हानि होने वाली है तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसको रोकने के लिए जो करवाया जाता है वो होता है इंश्योरेंस. देन एन एंटिटी विच प्रोवाइड्स इंश्योरेंस इज नॉन एज एन इंश्योरर. वह कंपनी, वह संस्था जो हमें इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाती है, जो इंश्योरेंस करवाती है, जिसे क्या कहते हैं? इंश्योरर, इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कैरियर और अंडर राइटर. जिसे हम क्या क्या कह सकते हैं? इंश्योरर कह सकते हैं, इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कैरियर और अंडर राइटर भी कह सकते हैं. अ पर्सन और एंटिटी हु बाइज इंश्योरेंस इज नॉन एज इंश्योर्ड और एज अ पॉलिसी होल्डर. ऐसा कोई भी व्यक्ति जो इंश्योरेंस को खरीदता है या फिर जिसका इंश्योरेंस किया जाता है, उसे हम इंश्योर्ड या फिर पॉलिसी होल्डर भी कहते हैं. तो कोई भी ऐसी कंपनी जो इंश्योरेंस करवा रही होती है वो तो होती है इंश्योरर, और कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसका इंश्योरेंस, या कोई भी ऐसी व्यक्ति या संस्था या कंपनी जिसका इंश्योरेंस हुआ होता है, जिसने इंश्योरेंस खरीदा होता है, उसे हम क्या कहते हैं? इंश्योर्ड और पॉलिसी होल्डर. द प्रीमियम इज द कंसिडरेशन पेड बाय द इंश्योर्ड, यूजुअली एनुअली और सेमी एनुअली. तो प्रीमियम, द प्रीमियम इज द कंसिडरेशन पेड बाय द इंश्योर्ड. प्रीमियम क्या होता है? कंसिडरेशन होता है जो इंश्योर्ड पे करता है. किसके लिए? बीमा के लिए. तो आपने कभी देखा होगा अपने घर के अंदर भी कि अगर आपके फैमिली में से किसी का इंश्योरेंस हुआ हुआ है तो हम देखते हैं कि उसके लिए हमें इंश्योरेंस के लिए प्रीमियम का पेमेंट करना पड़ता है. प्रीमियम एक कंसिडरेशन होता है जो कि कैसे हो सकता है? एनुअली हो सकता है और सेमी एनुअली हो सकता है. एनुअली का मतलब वार्षिक, जो पूरे साल में सिर्फ एक बार दिया जाता है, और सेमी एनुअली का मतलब होता है अर्धवार्षिक, जो 6 महीने में एक बार दिया जाता है. सो फॉर द इंश्योरर्स प्रॉमिस टू रेम्बर्स द कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ इज कॉल्ड द पॉलिसी. और इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या कहते हैं? पॉलिसी कहते हैं. पूरी जिसके अंदर प्रीमियम का पेमेंट किया जाता है, इंश्योरर और इंश्योरेड बनाए जाते हैं, इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट को हम पॉलिसी कहते हैं. द इवेंट इंश्योर्ड अगेंस्ट आर नॉन एज रिस्क और प्रिविल्स. जिसके खिलाफ हम इंश्योरेंस करते हैं, जिसे प्रिवेंट करने के लिए हम इंश्योरेंस करते हैं, उसे क्या कहते हैं? रिस्क और पेरिल्स. डेफिनेशन ऑफ इंश्योरेंस. सबसे पहले जनरल डेफिनेशन ऑफ इंश्योरेंस आप देख लीजिए. टू अकॉर्डिंग टू सर विलियम बेवरेज, कलेक्टिवली टेकिंग रिस्क इज इंश्योरेंस. हम जब रिस्क को कलेक्टिवली लेते हैं, कलेक्टिवली मतलब इकट्ठा कर लेते हैं, एक साथ रख लेते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? इंश्योरेंस कहते हैं. नेक्स्ट डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू थॉमस, इंश्योरेंस इज अ प्रोविजन दैट a prudent person make against accidental or inevitable events, losses or misfortune. दिस इज़ द वे टू शेयर द रिस्क. इंश्योरेंस क्या है? एक प्रोविज़न है. किसके लिए लिया जाता है? अगेंस्ट एक्सीडेंटल, एक्सीडेंट के खिलाफ, किसी भी कोई हादसे के खिलाफ. इनएविटेबल इवेंट्स, ऐसा कोई भी इवेंट जिसे हम नहीं चाहते हो, अनचाहा कोई भी हादसा या फिर कोई भी इवेंट. लॉसेस और मिसफॉर्चून. मिसफॉर्चून का मतलब हमारी जो भविष्य उनमें होने वाली गलतियां हो सकती है, या फिर कुछ भी, कुछ अनहोनी, उसको प्रिवेंट करने के लिए, उससे बचने के लिए जो लिया जाता है उसे इंश्योरेंस कहते हैं. दिस इज़ द वे टू शेयर द रिस्क. यही एक तरीका होता है रिस्क को शेयर करने का. तो हमने दो डेफिनेशन देख ली है, अकॉर्डिंग टू सर विलियम बेवरेज और अकॉर्डिंग टू थॉमस. आप दोनों में से कोई भी डेफिनेशन कंसीडर कर सकते हैं.
नेक्स्ट आती है फंक्शनल एंड प्रोफेशनल डेफिनेशन ऑफ इंश्योरेंस। ये है फंक्शनल और प्रोफेशनल डेफिनेशन इंश्योरेंस की। अकॉर्डिंग टू फेडरेशन ऑफ इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, अकॉर्डिंग टू IIM इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ मुंबई, insurance is the method in which individuals in a similar type of risk contribute to a common fund to meet the losses caused by some unfortunate person in an accident. तो insurance क्या होता है? Insurance is the method in which इंडिविजुअल इन अ सिमिलर टाइप ऑफ रिस्क, एक ही तरीके के रिस्क को कंट्रीब्यूट करते हैं एक कॉमन फंड में। क्या करते हैं? एक ही तरीके के रिस्क को एक कॉमन फंड में कंट्रीब्यूट करते हैं टू मीट द लॉस। किसके लिए करते हैं? लॉस को मीट अप करने के लिए, लॉस से सुरक्षा प्राप्त करने के लिए। कॉज्ड बाय सम अनफॉर्चुनेट पर्सन इन एन एक्सीडेंट, किसी भी व्यक्ति के साथ अगर कोई हादसा हो जाता है, उससे उसे कोई लॉस होता है, तो इस लॉस से प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं? एक कॉमन फंड में कंट्रीब्यूट करते हैं, जिसे हम इंश्योरेंस कहते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है कॉन्ट्रैक्चुअल एंड स्टैट्यूटरी डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू टिंडल, इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट अंडर विच द इंश्योरर holds the insured to meet the financial loss under the agreement and the insured agrees to pay the premium for the same। जिसमें क्या होता है कि इंश्योरर जो होता है, इंश्योर्ड व्यक्ति, इंश्योरर कौन होता है? जिसने इंश्योरेंस किया है, और इंश्योर्ड कौन होता है? जिसका इंश्योरेंस किया गया है। सो इंश्योरर होल्ड करता है इंश्योर्ड टू मीट द फाइनेंशियल लॉस, जो इंश्योर्ड को फाइनेंशियल लॉस होने वाले हैं भविष्य में, उसको होल्ड करता है। द एग्रीमेंट एंड द इंश्योर्ड एग्रीज टू पे द प्रीमियम, और इसके लिए क्या करना पड़ता है? इंश्योर्ड पर्सन को प्रीमियम का पेमेंट करना पड़ता है। तो ये दो डेफिनेशन यहाँ पे हो गई है, फंक्शनल एंड प्रोफेशनल, और एक हो गई कॉन्ट्रैक्चुअल एंड स्टैट्यूटरी डेफिनेशन। अब हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें इंश्योरेंस क्या होता है, तो इन अदर वर्ड्स इंश्योरेंस रेफर्स टू अ कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट इन विच वन पार्टी, इंश्योरेंस कंपनी और द इंश्योरर, एग्रीज टू कंपनसेट द लॉस और डैमेज सस्टेन टू अनदर पार्टी। जिसमें क्या होता है? एक इंश्योरेंस कंपनी या फिर इंश्योरर एग्री होते हैं किसके लिए? टू कंपनसेट द लॉस और डैमेज सस्टेन टू अदर पार्टी, किसी दूसरे व्यक्ति को या किसी दूसरी पार्टी को लॉस या डैमेज हुआ है, उसको कंपनसेट करने के लिए, उसकी क्षति को पूर्ति करने के लिए। सो समझ में आ रहा है आपको इंश्योरेंस क्या होता है? इंश्योरेंस इज रेफर्स टू अ कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट है जिसमें क्या होता है? इन विच वन पार्टी, जिसे हम इंश्योरेंस कंपनी भी कह सकते हैं या फिर इंश्योरर, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी और द इंश्योरर एग्रीज टू कंपनसेट, किसके लिए एग्री होते हैं? टू कंपनसेट द लॉस और डैमेज सस्टेन टू अनदर पार्टी, किसी दूसरे पार्टी को होने वाले लॉस और डैमेज को कंपनसेट करने के लिए एग्री होते हैं। द इंश्योर्ड बाय पेइंग अ डेफिनेट अमाउंट इन एक्सचेंज फॉर एन एडिक्वेट कंसिडरेशन कॉल्ड एज प्रीमियम, जो इंश्योर्ड होता है अपने लॉस को प्रिवेंट करने के लिए जो अमाउंट का पेमेंट करता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रीमियम। तो आप समझ गए होंगे प्रीमियम किसे कहते हैं? जो इंश्योर्ड पे करेगा अपने लिए, अपनी हानि से बचाव के लिए या अपनी हानि से सुरक्षा के लिए जो बीमित होता है, वो कुछ राशि का पेमेंट करता है। किसे करता है? इंश्योरेंस कंपनी को या फिर बीमाकर्ता को। तो जो वो राशि का पेमेंट करेगा, उस राशि को हम क्या कहते हैं? प्रीमियम कहते हैं। It is often represented by an insurance policy wherein the insured gets financial protection from the insurer against losses due to the occurrence of any event which is not under the control of insured। ऐसा कोई भी इवेंट जो बीमित के हाथों में नहीं है कंट्रोल करना, उससे बचने के लिए, उससे होने वाले फाइनेंशियल लॉस से बचने के लिए, फाइनेंशियल प्रोटेक्शन के लिए जो हम एग्रीमेंट लेते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? इंश्योरेंस कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। और फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इंश्योरर और इंश्योर्ड पे कंफ्यूज नहीं होना है, पहले यही क्लियर कर लेते हैं इंश्योरर कौन होता है और इंश्योर्ड कौन होता है। इंश्योरर वो होता है जो बीमा करता है, जिसे बीमा करता कहते हैं, और इंश्योर्ड वो होता है जिसका बीमा किया जाता है, जिसे बीमित कहते हैं। ठीक है। सो आपको आगे इसमें काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। बाकी हम कैरेक्टरिस्टिक्स, इंट्रोडक्शन और बाकी सब चीज़ हम नेक्स्ट वाले में पढ़ने वाले हैं। सो आज वाले वीडियो में सिर्फ इतना ही। वी विल कवर दिस होल द चैप्टर इन शॉर्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। अगर आपको फिर भी कोई डाउट एंड क्वेरीज है, यू कैन डू कमेंट टू मी और डायरेक्टली कॉन्टैक्ट टू मी। सो टिल बी सेफ, बी प्रिपेयर फॉर योर